हेलो, दिस इज के सर। आज हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो शुरू करते हैं। देखिए, माना सबसे पहले हम मान रहे हैं कि कोई अभिक्रिया इस तरीके से है और उस अभिक्रिया के लिए हम वेग स्थिरांक निकालेंगे। तो पहले कोई अभिक्रिया मान लेते हैं। माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार है और वो अभिक्रिया मान ली हमने कि इस तरीके से है। ए से बन रहा है प्रोडक्ट। तब प्रारंभ में हमने माना कि शुरुआत में जो ए की मात्रा थी वो तो स्मॉल ए थी और प्रोडक्ट शुरू में कितना बना 0। लेकिन टी समय के बाद हमने देखा कि टी समय के पश्चात हमारा जो प्रोडक्ट था वो एक्स बन गया। अब जितना एक्स बना उतना ही तो ए घटेगा, यानी कि ए माइनस एक्स। इसके बाद अब देखेंगे हम, अब शुरू है बल गतिकी के नियम अनुसार। बल गतिकी के रूल ये कहते हैं कि अभिक्रिया की जो दर है वो इस तरीके से लिखते हैं। तब अभिक्रिया की दर यानी स्मॉल आर समानुपाती होगा इसके अभिकारक के, यानी आर समानुपाती ए। और ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? पहली कोटि की है। ठीक है, अब इसके बाद और आगे ये लिख सकते हैं आर समानुपाती ए की वैल्यू बताओ क्या है। ए की वैल्यू देखो ए माइनस एक्स है टी समय के पश्चात, तो हम ये लिख सकते हैं ए माइनस एक्स। ठीक है भाई। इसके बाद अगर इस निशान को हटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास आर बराबर के और ये ऐसा का ऐसा ही ए माइनस एक्स। ठीक है, अब बलगतिकी क्या कहती है? ये तो हमने अभिक्रिया की दर का व्यंजक यहाँ पे इस रिएक्शन के अनुसार लिखा, परंतु बलगतिकी क्या कहती है? परंतु बलगतिकी के अनुसार, बलगतिकी के नियम अनुसार क्या है? आर का मतलब होता है बलगतिकी के अनुसार आर बराबर होता है dx अपॉन dt। तो देखो यहाँ पे आर का मतलब ये है और बलगतिकी दूसरी बात क्या बताती है कि आर का मतलब ये होता है। ठीक है, इसमें ये भी आर की वैल्यू है और ये वाली भी आर की वैल्यू है, यानी दोनों आर की वैल्यू है, यानी दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों को, एक को और समीकरण 2 को एक दूसरे के बराबर मान लो, यानी समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 जो है उसमें आर की वैल्यू बताओ क्या है? के ए माइनस एक्स। तो समीकरण 1 में आर की वैल्यू रख दो के ए माइनस एक्स बराबर। अब समीकरण 2 क्या है बोलो? समीकरण 2 में आर की वैल्यू क्या है? dx अपॉन dt। तो हमने यहां पे रख दिया dx अपॉन dt। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी भाई। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस dt को इधर ले जाओ k के पास, यानी कि ये मिल जाएगा हमें। जब इसे इधर ले जाएंगे तो ये जो a माइनस एक्स है ये इसके स्थान पर आ जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से होगा k इंटू डी टी उधर गया dt बराबर, और ये क्या है ऊपर dx अपॉन में ये a माइनस एक्स इसकी जगह पे चला गया, यहाँ इंटरचेंजिंग कर दी, यहाँ गया a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम समाकलन कर देते हैं यहाँ पे। अब समाकलन करने पर, समाकलन का मतलब क्या है? कुछ इस तरीके का साइन लगा दो बस यहाँ पे। फिलहाल k डॉट डी टी और यहाँ पे हमने इस तरीके का निशान लगा दिया बराबर। यहाँ पे भी इसका भी समाकलन कर दो, यानी इस तरीके का निशान यहाँ पे भी लगा दिया और ये बचा, ये इधर ऐसा है dx बाई ए माइनस एक्स। अब ध्यान रखें कि भाई हम यहाँ से d को हटाएंगे, यहाँ से भी d को हटाएंगे। जब निशान हटेगा तो यहाँ से भी d हटेगा, क्योंकि d के सापेक्ष d का वाला समाकलन है, d हटेगा, यहाँ से भी d हटेगा। अब यहाँ से हम x भी अगर हटाएंगे तो इधर हम समाकलन के अनुसार कांस्टेंट मानेंगे कुछ। तो क्या होगा, यहाँ से d हटाएंगे, यहाँ से d हटाएंगे। लेकिन अगर इधर से हमें x भी हटाना हो तो इस x को हटाने के लिए हमें इधर कुछ कांस्टेंट मानना पड़ेगा, यानी कुछ इस तरीके से। देखिए k डॉट dt, यहाँ से d हट गया बराबर, वहाँ से d हट गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से x भी हटाएंगे, क्योंकि यहाँ से d से तो d हटा, लेकिन अगर यहाँ से x तो फालतू है, x हटाएंगे तो हम यहाँ पे कुछ कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो k और यहाँ पे सॉरी d नहीं आएगा, यहाँ पे kt प्लस, और यहाँ से इसको हटाया x को, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। ठीक है, बराबर ऊपर क्या है, dx तो हट गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, और अपॉन में क्या है a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसे लॉग बेस के रूप में लिख दो। अब लॉग बेस के रूप में लिखने पर, इस व्यंजक को लॉग बेस के रूप में लिख दो भाई। तो देखिए कैसे लिखेंगे लॉग बेस के रूप में। यहां पे हम के टी प्लस सी बराबर,
और ये क्या लिख रहा है 1/a-x, तो यहाँ पे हम log लगा देंगे, यानी कि log बेस और ये ऐसा का ऐसा ही 1/a-x। ठीक है। अब इसके बाद अब ध्यान रखो, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं a-x को, तो ये log माइनस की हो जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से kt प्लस सी बराबर log बेस, और इसे अगर मैं ऊपर ले जाऊं यानी कि इसके ऊपर लिख दूं मैं a-x, तो ये जो log है अगर इसे ऊपर ले जाऊंगा ये log माइनस की हो जाएगी, यानी यहां पे हमने माइनस चिन्ह लगा दिया। ठीक है भाई। इसके बाद आगे देखो, अब क्या कर सकते हैं, यानी कि ये जो kt प्लस सी है वो इसके बराबर है, यानी ये कह सकते हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, या इसको इधर लिख दूं और उसको उधर लिख दूं, माइनस log बेस a-x बराबर kt प्लस सी। ठीक है। अब ध्यान करो, वो जो समीकरण थी ये वाली, वो हमने 1 मानी थी, इसको हमने 2 मानी थी, ये जो बात है इसको हम मान रहे हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो, अब ध्यान करो कि प्रारंभ में यानी बिल्कुल शुरुआत में क्या थी हमारे पास जो रिएक्शन थी प्रारंभ में, बोलो शुरू में x कितना बना था 0, जब टाइम 0 था तो x भी 0 था, जब टाइम 0 था तो x भी 0 था, और उसका वेग स्थिरांक भी 0 था। यानी कि मतलब शुरुआत में अगर हम प्रारंभ में कल्पना करें इस रिएक्शन की, ये जो हमारे पास समीकरण 3 है, अगर इसे शुरू में कैसी स्थिति थी इस रिएक्शन की, इस व्यंजक की, उसे कल्पना करें तो हम क्या देखेंगे कि शुरू में x भी 0 था, टाइम भी शुरू में हमारे पास कोई टाइम नहीं था, 0 था, और उसका जो कांस्टेंट था k वो भी शुरू में 0 था। यानी प्रारंभ में अगर हम रिएक्शन को इसे लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस log बेस a और a की पावर a, क्योंकि शुरू में x कुछ नहीं था तो इसलिए x को हमने हटा दिया, बराबर यहाँ पे k भी कुछ नहीं था और टाइम भी शुरू में कुछ नहीं था, तो केवल कांस्टेंट यहाँ पे log a बेस a बराबर c। ठीक है। अब ये जो c है, c का मान समीकरण नंबर 3 में यानी इस जगह पे रख दो। अब c का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दो c का मान, तो बोलो क्या होगा, रखो, बोलो ये है समीकरण 3, इसमें हमने मान रख दिया, तो बोलो माइनस log बेस a-x बराबर kt प्लस, और c का मतलब क्या है, c की वैल्यू है माइनस log बेस a, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस, और c का मतलब क्या हो गया log बेस a। ठीक है भाई। अब क्या करें, इसके बाद अब ये जो हमारे पास kt है इसको तो उठा के इधर ले आओ, और ये जब इधर आएगा तो ये जो ये वैल्यू है ये वैल्यू भी इसके साथ इधर आ जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से देखो, kt बराबर, kt को तो हम इधर ले आए और ये इधर आया, ये तो प्लस का हो गया, तो क्या मिला kt बराबर, kt इधर बराबर आ गया और ये बराबर में kt बराबर ये इधर आके प्लस का हो गया log बेस a, और ये ऐसा का ऐसा ही माइनस log बेस a माइनस x। ठीक है भाई। अब देखो, चूंकि मैथ में एक फॉर्मूला ये होता है log x माइनस log y बराबर, अगर कोई ऐसी चीज लिखी है तो उसे हम ये लिख सकते हैं log x बटे y। तो यहाँ पे देखो ये log, इस फॉर्मूले के अनुसार ये log x है और ये log y के रूप में काम कर रहा है, तो इसे हम बटे में लिख सकते हैं, यानी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के अनुसार, kt बराबर log बेस, इन दोनों का मतलब क्या हो गया log बेस, और a और बटे में ये क्या है a माइनस x। अब इसके बाद देखो, अब log बेस की जो वैल्यूज होती हैं ये वो होती है 2.303 इंटू log 10, तो हमने log बेस की वैल्यू ये होती है, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू रख दो, तो क्या वैल्यू रख सकते हैं, बोलो kt बराबर log बेस की वैल्यू क्या है, ये रही 2.303 और इंटू log 10, और ये है a अपॉन में a माइनस x। अब बोलो हमें क्या निकालना है, हमें तो केवल k निकालना है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मतलब k निकालना है, तो इसे इधर पहुंचा दो बटे में, यानी कि इसे ऐसे लिख दो k बराबर 2.303 और ये इधर आ गया बटे में अपॉन t और इंटू log 10 और a अपॉन में a माइनस x। इस तरीके से ये व्यंजक हमारा प्रूव हो गया।